हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत पूजा पाठ से हुई है, जैसा कि हमेशा होता है। और ये पहले का व्लॉग है जो मैं अब अपलोड कर रही हूँ। जब मैं अपने मायके गई हुई थी मम्मी के लिए, तब का ये व्लॉग है। और अब आप कर लीजिए कान्हा जी के दर्शन और इनसे ले लीजिए अपने मन का प्रसाद। तो आज ये व्लॉग अपलोड करने का मतलब सिर्फ यही था कि मम्मी वापस आ रही हैं, कीमो उनका हो गया है और आज वो वापस आ रही हैं, लेकिन मैं उनसे मिलने नहीं जा पा रही। और ये व्लॉग मेरे चैनल उस टाइम अपलोड नहीं हो पाया था, इसलिए आज अपलोड कर रही हूँ। और सबसे पहले हम चलते हैं खाना बनाने, जिसमें मैंने बनाई है लौकी की सब्जी, दाल और रोटी। दाल में हम डाल रहे हैं आजकल हल्का सा चूना, क्योंकि चूना दाल में डाल के खाने से आपको जिंदगी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। वही चूना जो आपके घर में कोई ना कोई बुजुर्ग इंसान सुरती या खैनी के साथ जरूर खाता होगा। जी हाँ, मार्केट में 5 से 10 रुपए का आपको अच्छा खासा चूना मिल जाएगा। उसमें से एक बूंद आपको चूना, सिर्फ और सिर्फ एक बूंद चूना डालना है आपको अपनी दाल में, और उसे मिक्स करके खाना है। डेली अगर आप इसे खाते हो तो आपको कैल्शियम की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जितनी भी आपके शरीर में गांठ है वो सब खत्म हो जाएगी। और हमारे घर पे रोटी भी ना नॉर्मल आटे की नहीं बनती है, मिक्स आटे की बनती है, जिसमें बाजरा, जौ और ये सब चीजें मिला के बनाई जाती है। मसाला तक हम घर पे खुद ही पीसते हैं। तो आज बहुत दिनों बाद अच्छी खासी धूप हुई थी, तो सब कुछ सुखा दिया है और सब कुछ आज पीसना भी है। इतना हेल्दी खाने के बाद भी और इतनी हेल्दी लाइफस्टाइल के बाद भी अगर कुछ रोग हो जाता है ना, तो मन में 50 सवाल आते हैं, पर फिर भी सवाल नहीं करना, ना ही किसी से जवाब मांगना है। देख लो, रोड पे घर होने का यही नुकसान होता है। कोई भी जाता है, कोई भी आता है, तो आवाज आती ही रहती है, जिससे वीडियो बनाने में तो बहुत नुकसान होता है भाई। हाँ नानी फोन केल रही हो, उनका से उठी ना छत पे गेहूं बा। ठीक बा। तो बाबू गया है आटा पिसवाने, मतलब जो मिक्स वाला आटा हम लोग खाते हैं उसे पिसवाने के लिए। और बाबू मतलब मेरा भाई, ये बाबू नहीं। आज हम जो भी बनाएंगे इनको गोद में लेके बनाएंगे, क्योंकि ये चलना सीख लिए हैं और बहुत परेशान कर रहे हैं। और बनाना है सूरन की सब्जी, रेसिपी देनी है, कैसे दूं? तुम बनाओगे? तो चलिए, सबसे पहले हम सूरन को छील के धो के अच्छे से काट लेंगे, और उसके साथ हम काटेंगे 2 प्याज, 1 टमाटर और थोड़े से लहसुन और मिर्च। और इसमें सबसे कंपलसरी जो होता है वो पड़ता है आम का अचार, खटाई। जो भी आपके पास खटाई हो वो आप डालो, मैं तो आम का अचार ही डालती हूँ। सबसे पहले हमने तेल गरम कर लिया है और उसमें डालेंगे सूरन को, जो कि छोटे छोटे पीसेस में कट हुआ है, और इसको अच्छे से फ्राई करके निकालेंगे। फिर उसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, लहसुन में और नॉर्मल खाने वाले डेली के मसाले। इसको डाल के हम अच्छे से भुनेंगे। इन मसालों को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि तेल बिल्कुल ऊपर की तरफ तैरने ना लगे, और अच्छे से धीमी आंच पे प्यार के साथ बनाइए, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तेल और ज्यादा मसाले से तो स्वाद बढ़ता ही है, लेकिन कम तेल और कम मसाले में भी खाना अच्छा बन सकता है। हेल्थ को मैटर दीजिए, स्वाद को नहीं। तो बस ये मसाला लगभग हो चुका है, और इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए सूरन, और उसके बाद इसे लगा देंगे 2 सीटी। मैंने इसमें आम का अचार भी ऐड किया है, जिसका शूट करना मैं भूल गई थी। और ये है हमारा मिक्स आटा, जिसके हम रोटियां बनाते हैं। इसमें है जौ का आटा, बाजरा का आटा और गेहूं का आटा और तीसी का आटा। तीसी मतलब फ्लैक्स सीड्स, जो आप लोग कहते हो। तो इनकी रोटियां हम बनाएंगे। और मम्मी को ना हम गेहूं का आटा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ना ही उसे चावल दे रहे हैं। कैंसर पेशेंट को ये सब चीज़ें वर्जित होती हैं। और अब मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग, जो कि डेली का डेली काम होता है खाना बनाने के बाद। तो सबसे पहले मैंने गैस साफ़ कर दिया, उसके बाद मैं काउंटर टॉप को साफ़ करूँगी। और फिर डेली के डेली सब लोग सुबह सुबह उठ के 5-5 बादाम खाते हैं। तो ये सबसे पहले भिगोना है मुझे, वो भी गर्म पानी में, क्योंकि हम कुछ भी आजकल नॉर्मल पानी में नहीं कर रहे हैं मम्मी की वजह से। अच्छा है, किसी भी तरीके से साफ सफाई रहनी चाहिए, और हमेशा हमें प्रिकॉशन के रूप में साफ सफाई करते ही रहना चाहिए। और 2 अंजीर मेरे पापा डेली सुबह ही खाते हैं। उन्हें भी शुगर और हार्ट की बीमारी है, तो इसलिए वो डेली की डेली सुबह सुबह ये खाते हैं। और मम्मी के लिए हम लोग भिगोते हैं कच्ची हल्दी। अगर आप कच्ची हल्दी खा रहे हो
तो आपको नॉर्मल हल्दी भी अगर आप डेली सुबह खा रहे हो तो उसमें 3 या 4 काले मिर्च ज़रूर कूट के डालिएगा। इससे जो हल्दी का अब्जॉर्प्शन होता है ना आपके बॉडी में, वो और बढ़ जाता है। हल्दी आपका शरीर डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, मतलब सोख नहीं पाता है उसको अंदर। उसके लिए आपको 3-4 काली मिर्च डालनी होती है, जिससे वो अच्छी तरीके से पूरे हल्दी के अच्छे गुणों को अपने अंदर ले सके आपकी बॉडी। तो मैं रात को मटके वाले पानी में मम्मी की हल्दी और पानी को मिक्स कर देती हूँ और उसके बाद रख देती हूँ। अगले दिन सुबह मम्मी उठती हैं तो इसे लेती हैं। जाके फाइनली मेरा काम ख़त्म हुआ है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और मैंने मम्मी की नाइटी ली है। दुनिया का सबसे कंफर्टेबल अगर कोई कपड़ा है ना तो वो है मम्मी की नाइटी, और इसे ही पहनूंगी मैं नहा के। पसीने से तरबतर हुई पड़ी हूँ, अब फिर भी किया ही क्या है। चलो मिलते हैं आगे। मैं तो सोने ये सोच के आई थी कि अब जाके सिर्फ सोना है, लेकिन ये जनाब अब तक नहीं सोए, मतलब इन्हें भी सुलाना है मुझे। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।